जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। एक साल पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया था जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई दी। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की नई रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन था। आधुनिक मिसाइल सिस्टम, एडवांस ड्रोन, प्रिसीजन स्ट्राइक और हाईटेक सर्विलेंस ने इस ऑपरेशन को बेहद ही खास बना दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की नई सैन्य ताकत, टेक्नोलॉजी और रणनीति का प्रदर्शन किया गया। इस ऑपरेशन में कई ऐसे हथियार इस्तेमाल हुए जिन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और आतंकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। और सबसे ज्यादा चर्चा भारत की मिसाइल क्षमता और स्वदेशी एयर डिफेंस नेटवर्क की हुई। आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर सबसे ज्यादा चर्चा उन हथियारों की हो रही है जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। सवाल यही है कि आखिर भारत ने कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए थे जिन्होंने दुश्मन को बैकफुट पर ला दिया। आज के एक्सप्लेनर में हम उन्हीं हथियारों को लेकर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात ब्रह्मोस की करते हैं। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेशन सिंदूर का सबसे घातक हथियार माना गया। यह सुपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज रफ्तार से हमला करती है कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय बेहद कम मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई अहम एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के नेताओं ने बाद में माना कि भारत के हमले बेहद ही तेज और सटीक थे। अब बात देखिए आकाश तीर की करेंगे। देखिए, जहां एक तरफ ब्रह्मोस से हमला किया जा रहा था, तो वहीं आकाश तीर सिस्टम भारतीय आसमान की सुरक्षा में लगा हुआ था। यह एआई आधारित एयर डिफेंस नेटवर्क रियल टाइम डेटा के जरिए ड्रोन, मिसाइल और हवाई खतरों को ट्रैक करता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए कई ड्रोन और मिसाइल हमलों को भारतीय सिस्टम ने हवा में ही खत्म कर दिया। आकाश तीर को इस ऑपरेशन का गेम चेंजर भी कहा गया। अब देखिए बात स्कैल्प और हैमर की भी करेंगे। देखिए, भारत के राफेल फाइटर जेट्स ने स्कैल्प मिसाइल और हैमर बमों की मदद से सीमा पार मौजूद आतंकी और सैन्य ठिकानों पर प्रिसीजन स्ट्राइक की। खास बात यह रही कि भारतीय विमान सीमा के बेहद करीब रहकर भी दुश्मन के अंदर गहरे टारगेट्स को निशाना बनाने में सफल रहे। इससे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी दबाव बढ़ा। दरअसल पाकिस्तान ने इस दौरान चीन से मिले PL-15 मिसाइल, HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम और J-10 लड़ाकू विमानों पर भरोसा किया था। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस और स्ट्राइक सिस्टम के सामने ये हथियार ज्यादा असर नहीं दिखा सके थे। भारतीय सेना ने बाद में पंजाब के होशियारपुर इलाके में चीन निर्मित PL-15 मिसाइल के टुकड़े भी बरामद किए थे। अब देखिए, इसके बाद चीन के हथियारों पर भी सवाल उठने लगे। अब ऐसा क्यों हुआ, ये भी आपको बताते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि पाकिस्तान जिन चीनी हथियारों पर भरोसा कर रहा था, वे भारत के हमलों को रोकने में पूरी तरह से सफल क्यों नहीं रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क, स्वदेशी तकनीक और तेज फैसलों ने पाकिस्तान की रणनीति को कमजोर कर दिया। और यही वजह रही कि कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने तनाव कम करने की बात शुरू कर दी। अब देखिए बात आकाश की भी करते हैं। यहां पर देखिए, आकाश की जो मारक क्षमता है वो 60 किलोग्राम विस्फोटक और 0 एरर की है। भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड का हिस्सा आकाश मिसाइल ने 8 मई को कई भारतीय शहरों पर पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के खिलाफ भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। DRDO द्वारा विकसित आकाश सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल को ड्रोन और मिसाइलों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। 60 किलोग्राम विस्फोटक और एडवांस मार्गदर्शन प्रणालियों से लैस आकाश NG वेरिएंट ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और इसी के साथ ही लोइटरिंग म्यूनिशंस को मार गिराया था। देखिए, आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर की वेस्टर्न घाटी खून से लाल हो गई थी। यहां परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उनका नरसंहार किया। भारत में यह अलग तरह की और पहली आतंकवादी घटना थी जहां आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों की निर्मम हत्या की। मारे गए लोगों में ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। एक नेपाली नागरिक की भी मौत हुई। इस जघन्य और क्रूर आतंकवादी घटना ने भारत सहित पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आतंकवाद का इतना क्रूर चेहरा शायद ही दुनिया ने पहले कभी देखा था। इस हमले के पीछे पाकिस्तान था।
वहीं इस हमले की साजिश रची गई और भाड़े के आतंकवादियों के जरिए उसने इस कायराना हमले को अंजाम दिया। धर्म पूछकर लोगों की हत्या करने के पीछे पाकिस्तान का मकसद भारत में सांप्रदायिक हिंसा शुरू करना और समाज को तोड़ना था, लेकिन उनके नापाक इरादे सफल नहीं हुए। और इसी आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। आज पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे हो गए हैं। वो 4 दिन, उन 4 दिनों के संघर्ष में भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और हमलों के आगे पाकिस्तानी सेना पस्त हो गई और घुटनों पर आ गई। अपने इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को धूल तो चटाई ही, लेकिन साथ ही भारतीय हथियारों का लोहा भी दुनिया मान गई। इसी के साथ ही हमारे इस आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ।